उत्तरी अटलांटिक महासागर, जहां लहरों के नीचे छिपी एक रूसी परमाणु पनडुब्बी और सतह पर तैनात अमेरिकी युद्धपोत आमने सामने आ गए। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को चेतावनी दे रही थी, यहां तक कि हमले की धमकी भी दी गई। रूसी पनडुब्बी ने अपनी मौजूदगी छिपाने के बजाय उल्टा अपना लोकेशन सार्वजनिक कर दिया, जैसे खुली चुनौती हो कि हम टकराव के लिए तैयार हैं। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि किसी भी पल रूस और अमेरिका के बीच सीधी सैन्य झड़प हो सकती थी। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल ये पूरा विवाद एक तेल टैंकर को लेकर शुरू हुआ। टैंकर बेला 1 वेनेजुएला से कच्चा तेल लोड कर रूस के मुर्मांस्क पोर्ट की ओर जा रहा था। जहाज पर रूसी झंडा लगा था और ये आइसलैंड से करीब 300 मील दक्षिण यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में मौजूद था। इसी दौरान अमेरिकी युद्धपोत ने टैंकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेला 1 ने दिशा बदली और उत्तर की ओर भागने लगा। अमेरिका की इस कार्रवाई पर रूस भड़क उठा। रूसी नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोत को तुरंत पीछा छोड़ने की चेतावनी दी। जब अमेरिका पीछे नहीं हटा तो रूस ने पनडुब्बी और युद्धपोत भेजकर टैंकर की एस्कॉर्ट शुरू कर दी। रूस ने साफ शब्दों में कहा कि इस टैंकर पर रूसी झंडा लगा है। अगर अमेरिका ने इसे जब्त करने की कोशिश की तो ये रूस की संप्रभुता पर सीधा हमला माना जाएगा। लेकिन अमेरिकी नौसेना ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। रूसी पनडुब्बी की धमकी के बावजूद अमेरिका ने बेला 1 टैंकर पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतों के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंचा। बताया जा रहा है कि अमेरिका नौसेना पिछले 1 महीने से इस टैंकर का पीछा कर रही थी। वजह था वेनेजुएला के खिलाफ लगाए गए अमेरिकी तेल प्रतिबंधों की खुलेआम अवहेलना। अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास व्यावहारिक रूप से नौसैनिक नाकेबंदी कर रखी है। ना कोई टैंकर वहां पहुंच सकता है और ना ही तेल लेकर बाहर निकल सकता है। लेकिन बेला 1 अमेरिकी निगरानी को चकमा देकर वेनेजुएला पहुंचा, तेल भरा और वापस निकलने की कोशिश करने लगा। रूसी झंडा इसलिए लगाया गया था ताकि अमेरिकी नौसेना हमला करने से हिचके, लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ जहाज रोका बल्कि उसे अपने कब्जे में भी ले लिया। जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला से निकलते वक्त टैंकर ने अपना लोकेशन सिस्टम बंद कर रखा था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहुंचने के बाद इसने फर्जी लोकेशन दिखानी शुरू की। हालांकि अमेरिकी गश्ती दल की नजर इस पर पड़ गई। रूसी झंडा देखकर शक और गहराया और इसके बाद शुरू हुआ हाई वोल्टेज पीछा और जब्ती अभियान। कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने कैरिबियन सागर में एक और जहाज टैंकर सोफिया को भी जब्त कर लिया। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने खुद इसकी पुष्टि की। बताया जा रहा है कि बेला 1 और सोफिया दोनों ही प्रतिबंधित जहाजों की सूची में थे और रूस, ईरान और वेनेजुएला से तेल लेकर ज्यादातर एशियाई बाजारों में सप्लाई कर रहे थे। इधर रूस ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूसी परिवहन मंत्रालय ने कहा कि रूसी ध्वज वाले टैंकर को जब्त करना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है। रूस के वरिष्ठ सांसद आंद्रे क्लिशास ने अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई को समुद्री डकैती तक करार दिया। वहीं व्हाइट हाउस ने साफ किया कि अमेरिका अपने सभी प्रतिबंधों को पूरी सख्ती से लागू करता रहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का ये कदम सीधे सीधे रूस को चुनौती है, लेकिन वॉशिंगटन किसी भी कीमत पर वेनेजुएला में रूसी और चीनी प्रभाव को कमजोर करना चाहता है, खास तौर पर तेल की आवाजाही पर नियंत्रण करके। लेकिन इस कोशिश में अगर रूस और अमेरिका आमने सामने आए तो इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वेनेजुएला को कमजोर देश समझने की भूल मत करो। यहाँ किया गया हर उत्साह खतरनाक परिणाम ला सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास गवाह है, विश्व युद्ध छोटी सी चिंगारी से शुरू हुए हैं और सवाल यही है, क्या समुद्र की गहराइयों में उठी ये तनातनी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर तो नहीं धकेल रही।